हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 का पहला पार्ट समरूपता। इसमें एक्सरसाइज 1.4, लेकिन 1.4 एक्सरसाइज के पहले एक प्रमेय है, पहले वो देखने वाले हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या है? तो दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज की 3 भुजा होती है, इसीलिए इन तीनों भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर उनका क्षेत्रफल होता है। ऐसा ये प्रमेय है। इसमें दत्त मतलब दी गई जानकारी। तो दत्त मतलब ये जो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर ये समरूप है। त्रिभुज दी गई जानकारी ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया है, और आकृति में दिया है एडी लंब बीसी, एक एडी लंब बीसी, वैसे ही पीएस लंब क्यू आर ये दी गई जानकारी, पीएस लंब क्यू आर। अभी साध्य उनका क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी उसका अनुपात दूसरे त्रिभुज से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका क्षेत्रफल जो लास्ट वाला जो हाफ सेंटेंस है अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात। संगत भुजाएं जैसे इस त्रिभुज की ए बी वर्ग भुजाओं के वर्गों के अनुपात ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, दूसरी भुजा बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग, और तीसरी भुजा है त्रिभुज की 3 भुजा होती है ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग। तो हम उपपत्ति लिखना शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेकिन ऊपर का 1/2 और नीचे का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसका आधार है बी सी गुना एडी, यह ऊंचाई। हमने देखा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके आधार और ऊंचाई इनके गुणनफल के बराबर होता है। आधार बी सी और ऊंचाई एडी, इसका आधार है क्यू आर गुना ऊंचाई है पी एस। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी इनको अलग अलग लिखते हैं हम। बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बी सी भागे क्यू आर गुना एडी भागे पी एस। अभी हम ये जो छोटा त्रिभुज है वो लेते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं। फिर हम त्रिभुज ये जो छोटा त्रिभुज है ए बी डी और पी क्यू एस, ये दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एस में अभी कोण बी सर्वांगसम कोण क्यों? क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों का क्योंकि दो समरूप है, ये दत्त में दिया है, और समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में होती है लेकिन कोण सर्वांगसम होता है। तो इसके लिए कारण लेंगे दत्त में दिया है कि दोनों समरूप है, इसीलिए ये बी और क्यू इसका कोण सर्वांगसम है। और इस छोटे त्रिभुज में ए बी डी त्रिभुज में ये जो कोण है ए डी बी ये 90 है, वैसे ही पी एस क्यू ये भी 90 है। ए डी बी सर्वांगसम कोण पी एस क्यू। कारण लिखेंगे समकोण या प्रत्येक का माप 90, क्योंकि वो लंब है।
इसीलिए दोनों का माप समान है, 90 है, इसीलिए वो दोनों सर्वांग सम है। इसीलिए ये कोको कसौटी अनुसार दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS। कारण लेंगे को 2 बार को कसौटी से समरूप है। अभी इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। इसकी भुजाएं जो है, भुजा AD भागे PS, AD भागे PS लंब AB भागे PQ बराबर AB भागे PQ। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। इसके लिए कारण लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानानुपात में होती है, समानुपात में होती है। अभी इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। अभी हम तीसरा जो है ABC, परंतु ABC और PQR ये समरूप है, मतलब उसकी भुजाएं जो है समान अनुपात में है, परंतु त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये दत्त में दिया है, तो इसकी जो भुजा है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। इसको समीकरण नंबर 3 देंगे। अभी 2 और 3 से ये जो है कीमत AD बटे PS, AD बटे PS मतलब AB बटे PQ, और इस AB बटे PQ के बजाय हम AB बटे PQ मतलब BC बटे QR, इसका और इसका मूल्य समान है, दोनों बराबर है। अभी AD बटे PS मतलब AB बटे PQ, क्योंकि AD बटे PS का मान AB बटे PQ, और AB बटे PQ मतलब BC बटे QR, क्योंकि इसका और सभी भुजाओं का अनुपात सेम है। तो हम AB बटे PQ ये जो मान है AD बटे PS का, उस बजाय हम BC बटे QR डालेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से जो समीकरण 1 था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर BC बटे QR बराबर BC बटे QR गुना AD बटे PS। तो हम AD बटे PS का मान, ये जो है AB बटे PQ मतलब BC बटे QR, तो BC बटे QR ये जो मान है ये डालेंगे BC बटे QR गुना BC बटे QR। तो ये हो जाएगा BC गुना BC मतलब BC का वर्ग बटे QR गुना QR मतलब QR का वर्ग बराबर, और BC बटे QR मतलब ये अनुपात AB वर्ग बटे PQ वर्ग, सबका अनुपात सेम है, समानुपात में है, इसीलिए AC वर्ग बटे PR का वर्ग जो सिद्ध हो गया। 1.4 इसमें जो पहला प्रश्न है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी ये 3 और 5 मतलब एक छोटा और एक बड़ा है, तो हम मानेंगे पहला त्रिभुज माना त्रिभुज ABC छोटा त्रिभुज है, और त्रिभुज PQR बड़ा त्रिभुज है। उनकी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की भुजाओं का सामान्य गुणज x माना, क्योंकि भुजाएं नहीं दी है,
भुजा का अनुपात दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ PQR का क्षेत्रफल बराबर ABC की AB भुजा लेंगे, AB का वर्ग बटे PQR का PQ का वर्ग लेंगे बराबर AB, देयरफॉर AB बराबर 3x और PQ बराबर 5x। तो AB का मान 3x का वर्ग, 3x AB का वर्ग, AB का मान 3x है, 3x ब्रैकेट का वर्ग और PQ का मान 5x है, तो 5x ब्रैकेट का वर्ग, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग बटे 5 का वर्ग 25, x का वर्ग, x का वर्ग गया तो 9 बटे 25। मतलब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 9:25। इसको ऐसा लिख सकते हैं ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 9:25। अभी दूसरा सवाल है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, AB और PQ इन भुजाओं का अनुपात दिया है 2:3। तो निम्नलिखित एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर ABC की AB भुजा ली है तो PQR की PQ का वर्ग। दो समरूप त्रिभुजों का, ये समरूप है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यह उनके भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। तो AB का वर्ग लिया तो PQ का वर्ग बटे में आएगा और AB का मान है 2 तो 2 का वर्ग, PQ का मान है 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 4 बटे 9 ये रिक्त स्थान आएगा। त्रिभुज ABC समरूप PQR, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 125 दिया है। तो एरिया ऑफ ABC का त्रिभुज का बटे एरिया ऑफ PQR बराबर 80 बटे 125 बराबर, अभी ये जो भुजा है AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। तो AB का वर्गमूल लिया तो AB वर्ग का वर्गमूल AB बटे PQ वर्ग का वर्गमूल PQ। अभी इसको भाग जाता है तो देना है, 5 से भाग देंगे, मतलब 16 भागे 25। तो AB वर्ग का जैसे वर्गमूल लिया वैसे 16 का वर्गमूल 4 और PQ वर्ग का वर्गमूल लिया मतलब 25 का वर्गमूल 5, तो 4 बटे 5। अभी त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR और दिया है 9 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 16 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो LMN के साइड हम PQR भेज देंगे, मतलब ये साइड त्रिभुज का नाम लिखेंगे, ये भी वो साइड भेज देंगे PQR और ये साइड नंबर लिखेंगे 9। अभी 16 ये साइड आएगा तो हर में आएगा, ये अंश में दूसरी साइड आएगा तो हर में आएगा। अभी ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर LM का वर्ग QMN का वर्ग बटे QR का वर्ग, भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और LMN बटे PQR इसका अनुपात है 9/16, तो 9/16 बराबर MN का वर्ग बटे QR का वर्ग, MN का वर्ग बटे QR का वर्ग। दोनों पक्ष का वर्गमूल लेंगे, पक्ष का वर्गमूल लेकर, तो इसका वर्गमूल है 3, 16 का वर्गमूल है 4,
बराबर इसका वर्गमूल है mn बटे QR का वर्गमूल QR। अभी QR का मान दिया है, QR बराबर 20 दिया है और mn ज्ञात करना है। QR बराबर 20, mn QR की जगह 20 लिखेंगे। अभी तिरछा गुना करेंगे, 3 गुना 20 बराबर 4 गुना mn, 4 गुना mn। अभी mn के लिए 4 नहीं चाहिए, ये साइड आके भाग होगा, 20 भागे 4, 4 से भाग देंगे, 5 गुना 3 15। प्रश्न क्रमांक 5वां है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी और 81 वर्ग सेमी है। यदि छोटे वर्ग की एक भुजा दी है 12 सेंटीमीटर, तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना त्रिभुज ABC, यह बड़ा त्रिभुज है और त्रिभुज PQR छोटा त्रिभुज है। अगर दो त्रिभुज समरूप है, मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, उसमें दिया है उन्होंने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े त्रिभुज का आएगा ABC बराबर 225, एरिया ऑफ PQR बराबर 81। तो एरिया ऑफ बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल भागे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज है तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है, ये दिया है। छोटे त्रिभुज की भुजा दी है 12, अभी छोटा त्रिभुज है PQR, मतलब ये भुजा PQ दिया है 12, PQ बराबर 12, और बड़े त्रिभुज की संगत भुजा निकालनी है, हमें AB निकालना है। तो AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में बराबर होता है। अभी बड़े त्रिभुज का दिया है 225 और छोटे त्रिभुज का है 81, उसमें AB का वर्ग निकालना है और PQ दिया है 12 का वर्ग। अभी दोनों पक्ष का वर्गमूल लेकर, यह है 15 का वर्ग 225 और 81 है 9 का वर्ग, ये इसका वर्गमूल है AB, इसका वर्गमूल है 12। अभी AB के लिए 12 ये नहीं चाहिए, भागे है दूसरी साइड जाएगा तो अंश में 3 से भाग देंगे, अभी 3 से भाग देंगे, 5 गुना 4 मतलब 20। AB की लंबाई बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई बड़े त्रिभुज की बड़ा त्रिभुज था ABC की भुजा AB बराबर 20 सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेमी में दिया है तो ये सेमी में आएगा। आगे का प्रश्न है समबाहु त्रिभुज ABC और DEF में। अभी समबाहु मतलब सभी कोण 60 के हैं, ABC के भी तीनों कोणों के मापों का माप दिए है 60, क्योंकि समबाहु मतलब हर एक कोण क्या होगा 60। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण B
बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 60 डिग्री। कारण लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के कोण सभी 60 होते हैं। अभी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A इसका A इसके संगत D बराबर D सर्वांग सम है। वैसे ही कोण B दूसरा कोण तो इसका दूसरा है E। तो देयरफॉर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF को समरूपतानुसार समरूपता की को कसौटी से ये दोनों समरूप होंगे। अभी दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ये हमने प्रमेय में देखा है। इसलिए त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजा AB का वर्ग बटे DE का वर्ग। कारण लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। अभी इनका अनुपात दिया है 1/2 और AB दिया है 4, प्रश्न में दिया है 4 का वर्ग और DE निकालना है। अभी इसका वर्ग जो है ये DE जो है भागे दूसरी साइड भेजेंगे तो अंश में आएगा DE का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 और ये दो जो है हर में है भागे है दूसरी साइड अंश में जाएगा। तो हम DE दोनों पक्ष का वर्गमूल लेंगे। इसका वर्गमूल है 16 का 4 और इसका वर्गमूल में 2। दोनों पक्ष का वर्गमूल लेकर क्योंकि 16 का वर्गमूल है 4 और 2 का वर्गमूल है वर्गमूल में 2, तो DE की लंबाई आई है 4 वर्गमूल में 2। अभी आगे का सवाल है 7वां सवाल। आकृति में PQ समांतर है DE के और दिया है PQF इसका क्षेत्रफल दिया है 20 छोटे त्रिभुज का। ये जो PQF है इसका क्षेत्रफल 20 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया मतलब आप कहीं से भी नाम उसको लेंगे तभी भी उसका क्षेत्रफल मतलब इतनी जगह जो है वो क्या होगी 20। अभी PF बराबर 2DP मतलब PF की लंबाई है इसके दुगुने है। अगर ये x माना तो इसकी 2x हो जाएगी PF। तो DPQE ये जो चतुर्भुज है DPQE इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे पूरा जो है FDE इसमें से ये छोटा त्रिभुज अगर इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो बचा हुआ जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आएगा। त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 20 और PF बराबर 2DP मतलब अगर DP अगर x माना तो PF यह 2x हो जाएगा। PF बराबर 2x। DF आकृति में देखेंगे DF बराबर DP प्लस PF। DP में PF जोड़ेंगे। DP दिया है PF इधर रिक्त स्थान आएगा PF। DP के लिए x माना और PF के लिए 2x तो 1x प्लस 2x मतलब 3x। अभी FDE
और एफ पी क्यू, इसमें ये जो कोण है एफ डी ई मतलब ये कोण और एफ पी क्यू ये दोनों संगत कोण हैं। तो यहाँ पर एफ डी ई दिया है तो हम लिखेंगे रिक्त स्थान में एफ पी क्यू, पी आना चाहिए बीच में, एफ पी क्यू, कारण है संगत कोण। अभी सेम इसी प्रकार नीचे भी एफ ई डी मतलब ये कोण एफ ई डी सर्वांग समकोण एफ क्यू पी संगत कोण एफ क्यू पी संगत कोण। इसीलिए को समरूपता अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अभी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होती है, इसीलिए ये डी एफ का वर्ग आएगा इधर और इधर आएगा पी एफ का वर्ग। डी एफ है 3x, इसीलिए डी एफ का वर्ग मतलब 3x का वर्ग, और पी एफ है 2x का वर्ग, पी एफ का वर्ग है मतलब 2x का वर्ग। अभी 3 का वर्ग 9, x वर्ग का x वर्ग बटे 2 का वर्ग 4, x का भी वर्ग x वर्ग कैंसिल तो 9/4 आए। अभी एफ डी ई बड़ा त्रिभुज बराबर 9/4 एफ पी क्यू। अभी 9/4 वैसे ही रहेगा। एफ पी क्यू का जो क्षेत्रफल है वो है दिया है एफ, इधर दिया है पी क्यू एफ या एफ पी क्यू, इसका क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा। ये जो जगह है 20 वर्ग इकाई, तो 4 से भाग देंगे 45 आया, रिक्त स्थान में आएगा 20 और इधर आएगा 45। अभी ये जो चतुर्भुज है डी पी क्यू ई, इसका क्षेत्रफल मतलब ये बड़ा त्रिभुज, इसमें से ये छोटा घटाएंगे तो बड़े त्रिभुज का जो है एफ डी ई माइनस एफ पी क्यू इसका क्षेत्रफल। अभी एफ डी ई का क्षेत्रफल आया 45, तो वो हम इधर फिलअप में लिखेंगे, माइनस एफ पी क्यू का दिया है, एफ पी क्यू का क्षेत्रफल जो है 20, तो ये आएगा 25। तो ये जो चतुर्भुज है डी पी क्यू ई, इसका क्षेत्रफल 25 आया, क्योंकि बड़ा त्रिभुज का 45, इसका 20, तो इसका बचेगा 25। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया।